ये कहानी है लखनऊ की एक ऐसी बेटी की जो किसी सपने जैसी थी। पढ़ी लिखी, संस्कारी, होशियार और अपने परिवार की उम्मीद। लेकिन एक दिन वो सपना हमेशा के लिए टूट गया। दहेज के नाम पर उसकी जिंदगी छीन ली गई और जाते जाते वो पीछे छोड़ गई एक चिट्ठी जिसमें लिखा था, पापा मैं थक गई हूँ, अब और नहीं सह सकती। आज हम आपको सुना रहे हैं प्रिया दीक्षित की आखिरी कहानी। एक दर्द जो सिर्फ उसके परिवार का नहीं बल्कि इस समाज का भी है। राजधानी लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में रहने वाली प्रिया दीक्षित अब इस दुनिया में नहीं है। उसका चेहरा अब सिर्फ तस्वीरों में मुस्कुराता है और उसकी आवाज अब सिर्फ उस 2 पन्नों की चिट्ठी में गूंजती है जो उसने अपनी मौत से पहले लिखी थी। प्रिया एक होनहार ग्रेजुएट थी। उसने कड़ी मेहनत के एक सम्मानजनक नौकरी हासिल की थी। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में उसका चयन हो चुका था। 10 जून को उसे नई नौकरी ज्वाइन करनी थी, लेकिन उससे पहले 10 मई की एक सुबह ऐसी आई जो सब कुछ लील गई। उसके पिता दिनेश दीक्षित की आंखों में अब सिर्फ आंसू हैं। वो कहते हैं, मेरी बेटी ससुराल में सब ठीक करना चाहती थी, हर बार समझौते का रास्ता अपनाया। वो चाहती थी कि उसके रिश्ते बने रहें, लेकिन उन्हें सिर्फ पैसे चाहिए थे। शुरुआत में 6 लाख रुपए मांगे, फिर एक SUV कार और अंत में मेरी बेटी को इस दुनिया से ही विदा कर दिया। प्रिया की शादी शुभम टंडन से हुई थी 10 दिसंबर 2024 को, बहुत धूमधाम से, थोड़ी उम्मीदों के साथ। शुभम बाराबंकी के फतेह सराय प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक था। ये एक ऐसा पेशा है जिसे समाज में इज्जत की नज़र से देखा जाता है, लेकिन यही शिक्षक अपनी माँ, बहनों और पिता के साथ मिलकर एक शिक्षित बेटी की जिंदगी तबाह करने वाला निकला। शादी के कुछ ही हफ्तों बाद प्रिया को उसकी सास गीता टंडन ने ताने मारना शुरू किया। इतना पढ़ लिख कर भी दहेज नहीं ला सकी, तेरे बाप के पास क्या है हमें देने को। धीरे धीरे ताने चोटों में बदल गए। नंदे, नेहा, प्रियंका और सोनी मिलकर उसके कपड़े फाड़ देती, सारा काम करवाती और गलती करने पर बेल्ट और डंडों से पीटती थी। और उसका पति जो शिक्षक था वो रात को उसके बाल पकड़कर खींचता, कभी खाना फेंक देता और कहता कि जब तक गाड़ी और पैसे नहीं लाएगी चैन से नहीं जीने दूंगा। प्रिया का मन टूटता जा रहा था, लेकिन फिर भी वो पिता से कहती, पापा मैं कोशिश जरूर करूंगी, शायद सब ठीक हो जाए। लेकिन हर कोशिश नाकाम रही। एक दिन उसने हार मान ली, कागज उठाया, कलम चलाई और सिर्फ 2 पन्नों में अपनी पूरी पीड़ा उकेर दी। उसने लिखा, मेरे पति, उसकी माँ, बहनें और पिता ने मेरी जिंदगी नरक बना दी। मैं हर रोज मरती हूँ, अब एक बार में मरना बेहतर है। वो चिट्ठी पुलिस को सौंपी गई। प्रिया का शरीर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब सवाल उठता है कि क्या अब भी समाज सोता रहेगा? आज भी हर घंटे भारत में एक महिला दहेज के कारण दम तोड़ती है। ये आंकड़े नहीं, सच्चाई है। हर वो बेटी जो अपनी शादी के बाद मायके में मुस्कुराना छोड़ देती है। हर वो लड़की जो रिश्तेदारों के सामने चेहरे पर मेकअप से चोटें छुपाती हैं। हर वो बहन जो शादी की रात को विदा होकर अपने ही कब्र की ओर बढ़ जाती हैं। क्या हम सब दोषी नहीं हैं? क्या वो सास जो कभी खुद भी बहू थी अब किसी और की बेटी की जल्लाद बन गई है?
क्या वो पति जो जीवन भर साथ निभाने का वादा करता है, दहेज के नाम पर उसी का जीवन छीन लेता है? क्या वो पिता जो बेटी की शादी में अपनी जमीन गिरवी रख देता है, उसके बाद भी समाज से सम्मान की भीख मांगता रह जाता है? प्रिया अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी चिट्ठी, उसकी पीड़ा, उसकी चीख हम सब के दिलों में गूंज रही है। अब वक्त है कि हम सिर्फ मोमबत्तियां जलाकर नहीं, कानून को आवाज देकर ऐसे दहेज दानवों को सजा दिलाएं। शुभम टंडन, गीता टंडन, गिरधर नारायण टंडन, नेहा, प्रियंका और सोनी, इन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन सवाल यही है कि क्या इस गिरफ्तारी के बाद भी कोई बेटी सुरक्षित हो पाएगी? आज प्रिया की मां चुप हैं। उसकी छोटी बहन पल्लवी कहती है कि दीदी बहुत स्ट्रांग थी, उसने कभी हार नहीं मानी, पर उन्होंने उसे तोड़ दिया हमेशा के लिए। और इस कहानी के आखिर में एक सवाल रह जाता है कि क्या अगली प्रिया बच पाएगी? ये सिर्फ एक बेटी की नहीं, बल्कि उस समाज की है जिसने बेटी को सिर्फ गहने और गाड़ी की कीमत में तौला है। अब जरूरत है सोच बदलने की, कानून को तेज करने की और न्याय को जिंदा रखने की। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज़ 24 के साथ।